देखो वैसे तो मेरे घर पर PS5 भी है, लेकिन आज मैं थिएटर में देखकर आया PS2। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रौनक। और देखिए, PS2 देखने से पहले अगर आपने PS1 नहीं देखी है तो आपको थिएटर में दो ही चीज मिलेंगी, कंफ्यूजन और सन्नाटा। दूसरी वाली चीज़ तो देखो वैसे भी मिलेगी, क्योंकि इसकी कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप सीटी तभी बजाओगे ना जब कुछ समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो छोटे से हिसाब से इतना समझ लो कि दो साम्राज्य हैं, चोल और पांड्या। चोल साम्राज्य के राजा हैं सुंदर चोल, जो उनके दो बेटे हैं, पहले अरुण मौर्य वर्मा और दूसरा आदित्य कार्यकलान। अब इस कहानी में एक और कैरेक्टर है मधुरांतकन, जो चोल साम्राज्य का असली युवराज खुद को कहता है। इस बीच पांड्या साम्राज्य की रानी है नंदिनी, जिनका आदित्य के साथ एक लव स्टोरी है जो अभी रिवेंज स्टोरी में बदल गई है। इसी बीच राजा सुंदर चोल को चोल साम्राज्य में हो रही उथल पुथल से भी बचाना है और युवराज घोषित किए गए पोनियन सेल्वन यानी अरुण मौर्यवर्मन को भी बचाना है, जो पहले पार्ट में समंदर में डूब गए थे। लेकिन आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि पैसा लगता ही नहीं है। अरे किस चीज की बात कर रहे हो? कीवी ऐप की बात कर रहा हूँ। आपने डाउनलोड किया? हाँ, मैंने तो कर लिया। अरे जनता से पूछ रहा हूँ, आपने नहीं किया तो जल्दी से करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। एक ऐसा ऐप है जहां पर आप नॉलेज और पैसा दोनों पा सकते हो, और वो भी बिना कोई पैसा, बिना कोई एंट्री फीस लगाए। जी हाँ, IPL के हर मैच के बाद रात को 11:30 बजे हम लोग वहां पर आते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आपको हजारों रुपए जिता देते हैं। डेली कोई ना कोई जीत रहा है। आपके पास भी मौका है आज के मैच के बाद रात को 11:30 बजे कीवी ऐप पर आने का, कुछ ही सेकंड्स में गेम खेलकर जाने का और हजारों रुपए कमाने का। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया, उस पर क्लिक करके कीवी ऐप को डाउनलोड करिए और भी लोगों से करवाइए। ठीक है, वीडियो पे वापस आते हैं। ठीक है, पहले पार्ट की कहानी जहां एक पॉलिटिकल और फैमिली ड्रामा थी, वहीं इस पार्ट में आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। गूंगी रानी की आइडेंटिटी से लेकर आदित्य और नंदिनी के बीच की दुश्मनी तक आपको इसमें समझा दिया गया है। अब कहानी पहली फिल्म से शुरू होती है, जहां अरुण मौर्यवर्मन की मौत की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी है। मधुरांतकन राजा बनने की तैयारी कर बैठा है। कहानी अपने फ्लैशबैक में आदित्य और नंदिनी की लव स्टोरी का वो हिस्सा दिखाती है जो पहले पार्ट में नहीं देखा गया है। इसी बीच अरुण मौर्य को बचाने के लिए वंदियतेवन कई जतन कर रहा है। अरुण मौर्य के जिंदा होने की बात कुंदवाई और आदित्य तक पहुंच जाती है। इस बात से अनजान चोल वंश का तख्ता पलट करने वाले लोग भी विश्वासघात करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसी बीच नंदिनी और कुंदवाई के दिमाग की लड़ाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो ऑनेस्टली मुझे देखने को नहीं मिली। आदित्य को मारने के लिए नंदिनी ने अपनी प्लानिंग कर ली है, यानी कहानी इतनी ज्यादा है कि एक बार में समेटने में आपको काफी टाइम लगेगा। ये चोल साम्राज्य की उस समय को दिखाती है जहां ये साम्राज्य अपने सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन में था। इतिहास की बात करें तो अरुण मौर्य यानी पोनियन सेल्वन को ही आगे चलकर राजाओं के राजा चोल के नाम से दुनिया ने जाना। उनके ही नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने एक बड़ी नौसेना खड़ी कर दी। उन्हीं के नेतृत्व में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया। यानी कहानी एक बहुत बड़ी रिच हिस्ट्री अपने साथ लेकर चलती है। अब इस कहानी के वैसे तो हर कैरेक्टर बहुत जरूरी है, लेकिन सेकंड पार्ट में ऐश्वर्या, त्रिशा, कर्ति और विक्रम के कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा स्टोरी पर असर डाला है। मेरे थिएटर में कंफ्यूज माताजी बैठी थी। उनका समझ नहीं आ रहा था कि किसका किससे क्या ब्लड रिलेशन है। एक टाइम के बाद उन्होंने भी कहा, छोड़ो यार, बर्गर और नाचोस एंजॉय करते हैं। अरिजीत का मस्त गाना आ रहा है, उसे एंजॉय करते हैं। इतनी बड़ी फिल्म बनी है, कुछ ना कुछ सोचकर ही बनाया होगा। अब पूरी फिल्म एक बार फिर से एक्शन से ज्यादा अपने कन्वर्सेशन पर भागती है। इसके कई एग्जाम्पल आपको फिल्म में मिल जाएंगे। एक सीन में नंदिनी वंदियतेवन से कहती है कि अरुण मौर्यवर्मन का पता बता दो, वरना मौत सम्मानजनक नहीं होगी। इस पर जवाब में कार्तिक का डायलॉग है कि अगर बता दिया तो जीवन सम्मानजनक नहीं होगा। ओहो बेटे, ये तो बड़े हैवी ड्राइवर वाले डायलॉग है कि नहीं? वहीं एक सीन में अरुण मौर्य को मारने के षड्यंत्र के बीच में कहता है कि प्रजा पर विश्वास के बिना प्रशासन संभव नहीं है। यह पूरी फिल्म कहानी के मामले में किसी हिस्टोरिक एपिक से बड़ी है। कई खुलासे हैं, पहली फिल्म से बेटर एलिमेंट्स हैं, कमर्शियली भी अच्छी चीजें लेकर ये आती है। लेकिन इसका क्लाइमैक्स देखकर आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों थिएटर एक्सपीरियंस के लिए राजामौली जैसे डायरेक्टर्स को हम मिस करते हैं। लेकिन पता है इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? फिल्म आपको माचिस की डिब्बी में जंगल पैक कर देने की कोशिश की है। ये 2 पार्ट में बनाने लायक कहानी थी ही नहीं। अब समझ में आता है कि राजामौली ने क्यों इस फिल्म पर एक फिल्म से ज्यादा वेब सीरीज बनाने का सजेशन दिया था। इसका हर किरदार इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन टाइम की लिमिट इतनी कम थी कि सबके कैरेक्टर आग ठीक से नहीं दिखते, खासकर सपोर्टिंग कास्ट के, जो बाय द वे पूरी फिल्म का सिचुएशन सेट करते हैं। लेकिन मैं उस सिचुएशन से उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि इन दोनों ही फिल्मों में लीड कैरेक्टर्स को छोड़ दें तो बाकी सपोर्टिंग कास्ट को उतना समय मिला ही नहीं। सब मिलाकर मणिरत्नम सर का वो सपना है जिसे उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन थिएटर जाने वाली ऑडियंस इसको कितना प्यार देगी वो तो आने वाले कुछ दिन बता देंगे। लेकिन इस स्टोरी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। शायद फ्यूचर में इससे इंस्पायर होकर हमें कोई बड़े लेवल पर मैग्नम ओपस देखने को मिले इस फिल्म से जुड़ा। लेकिन फिलहाल 2 पार्ट की ये सीरीज एक सेटिस्फैक्शन तो दे ही देगी। बाकी एक चीज और सेटिस्फैक्शन देगी आपको, कीवी ऐप, जहां पर फ्री में क्विज खेलकर हजारों रुपए जीतने का आपके पास मौका। तो जल्दी से लपक लो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, कीवी ऐप का लिंक दिया, उसको डाउनलोड करो। आज रात के IPL मैच के बाद 11:30 बजे इस ऐप पर मिलना। लाइव क्विज खेलेंगे फ्री में, कोई एंट्री फीस नहीं है और आसान से सवालों के येस या नो में जवाब देकर आप ढेर सारा कैश जीत सकते हो। इसलिए खुद के फोन में भी और घर में जितने लोग हैं सबके फोन में भी डाउनलोड करवा देना कीवी ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्योंकि यही वो ऐप है जहां मिलेगा नॉलेज भी और पैसा भी। क्या समझे? निकलते हैं यहां से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं यहीं पर। जय हिंद।